बिटवाइज ऑपरेटर। देखो, ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन etc. are converted to bit level which makes processing faster and saves power। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन किए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस वगैरह जो भी हम लोग ने किया, उसको हम लोग वैल्यूज के हिसाब से किए। कैसे किए हम लोग? वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है, मान के चलो हम लोग दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, x और y में हम लोग ले लेते हैं। x में ले लेता हूँ 5, ठीक है, और y में ले लेता हूँ 3। ठीक है, अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 + 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 मिलेगा ना। अगर मैं इसको बिट लेवल में चेंज करता हूँ, मतलब 5 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस फॉर्म में, ठीक है, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसको भी मैं 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने? 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग वैल्यू पे कैलकुलेशन ना करके हम लोग अब किसमें करेंगे? बिट लेवल पे करेंगे। किसमें करेंगे? बिट लेवल पे हम लोग करेंगे। मतलब हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में सबसे पहले उस वैल्यू को चेंज करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कुछ उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर 0 और 1 के फॉर्म में डायरेक्ट हम लोग करते तो इससे क्या होगा? हमारा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों फास्ट होगा? क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू पे करेंगे तो वैल्यू क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। किस टाइप की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल से पहले असेंबली लेवल में चेंज होगा, असेंबली लेवल से फिर लो लेवल में चेंज होगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लोग लो लेवल में दे देंगे तो हम लोग का प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस हम लोग को कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है कहाँ पे? क्योंकि हाई लेवल से चेंज करना है लो लेवल, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग का काम होता है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली बिट लेवल पे काम करेंगे तो हम लोग का प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी हम लोग को क्या करना है? बिट लेवल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी 4 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, फिर होता है बिटवाइज और ऑपरेटर, एक होता है एक्सऑर ऑपरेटर, और एक होता है नेगेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस टेबल के हिसाब से हम लोग समझते हैं। ठीक है, कल भी मैंने एक टेबल बताया था लॉजिकल ऑपरेटर का, वैसे यहाँ पे टेबल के हिसाब से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग बिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब 0 और 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो ऑपरेंड यहाँ पे हमने लिया। सबसे पहले ऑपरेंड P है और Q। ठीक है, दिख रहा है ना? तो बस ध्यान से समझना, दो ऑपरेंड हमारे पास P और Q। ठीक है, सबसे पहले जो ऑपरेंड P है उसकी वैल्यू 0 है, और सेकंड वाले ऑपरेंड की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद P की 0 है, फिर Q की 1 हो गई, फिर उसके बाद P और Q दोनों की 1 है, और P और Q, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है। ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हमने ले लिया है। ठीक है, पहले से मतलब 4 कंडीशन हमने लिया, चारों कंडीशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करेंगे बिट वाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, अगर बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो पर्टिकुलर एक एक बिट के हिसाब से होगा। ठीक है, अब मान के चलो P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर P एंड Q हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू है 1। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, P की वैल्यू है 1 और Q की भी वैल्यू 1 है, तो हम लोग को मिलेगा 1। ठीक है, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है, तो हम लोग को मिलेगा 0। जैसा लॉजिकल एंड परफॉर्म करते थे सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। जब दोनों 1 होगा तभी यहाँ पे 1 मिलेगा, अदरवाइज सभी केस में 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है।
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बिट कॉपी किया जाता है। क्या किया जाता है? बिट को कॉपी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बिट वाइज एंड परफॉर्मेंस में करते हैं तो कौन सा बिट कॉपी होगा वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड जब हम लोग करेंगे तो जब दोनों जीरो होगा तो जीरो कॉपी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी अगर वन होगा तो भी जीरो ही कॉपी होगा। ठीक है, जब दोनों वन होगा तभी वन कॉपी होगा, अदरवाइज सभी केस में जीरो ही कॉपी होगा। ठीक है, वन कब कॉपी होगा? जब दोनों का बिट वैल्यू वन होगा तभी कॉपी होगा, अदरवाइज जीरो ही कॉपी होगा। ठीक है, समझ गए? अब उसके बाद आते हैं बिट वाइज और में। अब p की वैल्यू है जीरो, q की भी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, ये उसी प्रकार से काम करता है जैसा लॉजिकल और काम करता है। ठीक है, जीरो, p की वैल्यू जीरो है और q की वैल्यू है वन। ठीक है, तो क्या कॉपी हुआ? वन कॉपी हो गया। ठीक है, फिर से p की वैल्यू है वन और q की वैल्यू वन है, तो क्या कॉपी होगा? वन कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद p की वैल्यू है वन और q की वैल्यू है जीरो, तो क्या कॉपी होगा? वन कॉपी होगा। ठीक है, सेम जैसा लॉजिकल और काम करता है ये भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कब कब वन कॉपी हो रहा है? जब एटलीस्ट एक बिट वन होगा तब। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बिट जो है वन हो जाएगा तो वन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद आते हैं एक्स और पे। ठीक है, एक्स और में जीरो कब मिलेगा हम लोग को? जब या तो दोनों जीरो हो जाए या दोनों वन हो जाए। दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम हो गए तो क्या होगा? जीरो कॉपी करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही वन होना चाहिए, या तो p1 हो जाए या q1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो केस है ऐसा। ठीक है, जिसमें एक बार p जीरो है और q1 है, तो यहाँ पे वन कॉपी हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक बार p1 है और एक बार q0 है, तब वन कॉपी हुआ। ठीक है, आया समझ में? तो ये उल्टा काम करता है। ठीक है, समझ में आया टेबल कि नहीं आया? बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, अगर ये टेबल समझ में आ गया तो आगे सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम लोग बिट वाइज ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 13 है। ठीक है, क्या है? a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 13 है। ठीक है, अब हम लोग इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करिए हम लोग? जीरो और वन के फॉर्म। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्मेट है। ठीक है, ये 60 की वैल्यू है और ये 13 की वैल्यू। ठीक है, अभी कैसे कन्वर्ट किए? अब वहां पे देखो एक कोड लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये कोड दिख रहा है? दिख रहा है? 8 4 2 1 और उसके बाद यहाँ पे है 16 फिर 32 फिर 64 फिर 120। ठीक है, जनरली इस टाइप के हम लोग को कोड जो मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं बीसीडी कोड। कौन सा कोड बोलते हैं इसको? बीसीडी। ठीक है, इस बीसीडी कोड के हिसाब से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू 60 ले रहे हैं, 60 के हिसाब से क्या होगा? ठीक है, कौन सा बिट एडमिट करोगे तो हम लोग को 60 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, 0 0 1 1 1 1 0 और 0। बराबर हुआ क्या? 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, तो कहाँ वन है? यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ। तो ऐड करो 32 60 8 और 4 कितना है?
आएगा 60 Yes. आएगा Yes, sir. ठीक है ये 60 ठीक है वैसे 13 को भी कन्वर्ट किए इसे ठीक है तो कौन सा बिट एक्टिव करोगे तो हम लोग को 16 मिलेगा सॉरी 13 मिलेगा 8 + 4 + 1 इसको कर दो 1 इसको कर दो 1 इसको कर दो 0 इसको कर दो 1 ठीक है हम लोग को यहाँ पे 8 बिट भी ले रहे हैं तो 0 0 ऐड ठीक है तो कन्वर्ट हो गया बाइनरी में हो गया कन्वर्ट अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऐड परफॉर्म करेंगे क्या परफॉर्म करेंगे ऐड परफॉर्म करेंगे ठीक है ए और बी में ऐड परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे मैंने दोनों को लिख के रखा हुआ है ठीक है अब यहाँ पे ऐड परफॉर्म करेंगे तो बताते रहना क्या रहेगा ठीक है 0 और 1 को अगर ऐड हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा 0 और 1 0 मिलेगा 0 और 0 0 मिलेगा 1 और 1 1 मिलेगा 1 और 1 1 मिलेगा 1 और 0 क्या मिलेगा 0 मिलेगा 1 और 1 0 0 0 क्या वैल्यू आएगी क्या वैल्यू आएगी काउंट करो 8 + 4 ये दोनों बार में मतलब 8 + 4 कितना है ठीक है तो किसी भी अगर 60 और 30 को अगर कुछ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू आएगा अगर हम लोग वैल्यू की लिस्ट करेंगे आएगा नहीं आएगा तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है कुछ कोई मल्टीपल भी नहीं है क्या फायदा है इसका आजकल मुझे नहीं समझ में आया कहाँ यूज होता है लेकिन बाद में बताऊंगा कहाँ यूज होता है ठीक है इसका इक्विवेलेंट क्या है स्क्वायर का ठीक है अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग बिट वाइज और कीवर्ड ठीक है बिट वाइज और बनाना क्या आएगा ठीक है 0 और 1 क्या आएगा 1 आएगा 0 0 0 1 और 1 1 1 और 1 1 आएगा 1 और 0 1 आएगा 1 और 0 1 आया 0 और 0 0 आया 0 और 0 0 आया ठीक है समझ में आया तो यहाँ पे सेम आ रही है आ रही है 1 पर 4 पर आया लास्ट में 1 तो ये किसके देगा 61 होगा ना 61 ठीक है इसका भी कोई लेना देना नहीं अब आ जाते हैं हम लोग XOR पे XOR क्या बोलता है जब सेम रहेगा तब चलो देखते हैं 0 और 1 में क्या आएगा 1 आएगा 0 और 0 में क्या आएगा 1 आएगा क्या आएगा 0 की बात 0 आएगा 0 1 और 1 में 0 1 का चलो 1 बोल क्या है पक्का यूजिंग वाला था ठीक है ठीक है अब 1.0 क्षमा भी ये होगा सिर्फ ये होगा हां सर 0 ठीक है 0 0 0 हां अरे जब दोनों सेम हो जाएगा तो 0 कॉपी होगा ठीक है तो यही हो रहा है जब दोनों 1 हो गए दोनों 0 होगा तब 0 कॉपी होगा ठीक है यहाँ पे क्या होगा 1 और 1 0 0 ये बार 1 क्या आएगा 1 कितना आएगा 49 ठीक है ये उसका इक्विवेलेंट
हेलो हेलो, हाँ बोलो। आपको नंबर देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? लास्ट ऑपरेशन है यहाँ पे नेगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेशन। ठीक है, नेगेशन का मतलब क्या होता है कि ये जनरली हम लोग को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या देगा? वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाल। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे जैसे यही वाला हम ले लेते हैं, ठीक है, 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये कुछ हम लोग के पास बिट्स है। अगर इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो जहां जहां 0 है वहां वहां क्या कर देगा? 1 कर देगा, जहां 1 है वहां पे क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जनरली जब भी हम लोग नेगेशन की बात करते हैं, नेगेशन क्या करते हैं? इसको पलट देते हैं, मतलब 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। ऐसा समझ में? ठीक है, तो चार टाइप के यहाँ पे हम लोग को ऑपरेशन मिल जाते हैं। एक होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एक्सओर और नेगेशन। समझ में आया? अब यहाँ पे 0 और 1 में हम लोग क्यों खेलते हैं, क्या काम है? जब भी हम लोग एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जानते हो? नहीं जानते होंगे। सी प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो वो कहाँ जानेंगे? ठीक है, देखो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जनरली हम लोग बहुत छोटे छोटे चिप में प्रोग्रामिंग करते हैं। चिप मतलब जैसे कि छोटे छोटे आईसी होते हैं, जानते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, सिम कार्ड। सिम कार्ड क्या है? वो भी अपने आप में कंप्यूटर होता है। उसके बाद फिर रैम होता है, प्रोसेसर लगा होता है, सब चीज रहता है उसमें, मेमोरी वगैरह सब रहती है। ठीक है, तो वो भी प्रोसेस करता है कुछ ना कुछ। ठीक है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील करता है। ठीक है, डायरेक्टली किसके साथ डील करेगा? हार्डवेयर के साथ डील करेगा। ठीक है, तो हार्डवेयर के साथ जब डील करते हैं तो वो हार्डवेयर कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझेगा कभी भी। ठीक है, उसको पावर मिलेगा तो काम करेगा, पावर नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको उसी के लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी होती है, वो यही सारी चीज समझते हैं। आया समझ में? तो ऐसे ही छोटे छोटे ऑपरेशन करते हैं उसमें, और वो हार्डवेयर जो होता है वो काम करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते, जनरली जिंदगी में कभी यूज नहीं करोगे, कभी नहीं, क्योंकि हम लोग इसका आंसर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। अभी तो हम लोग 8 बिट 4 बिट में ले रही है, और बढ़ते जाएगा तो उसके बाद नहीं कर पाओगे। कितना कितना ऐड रखेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, समझ में आया?